नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक सवाल पूछता हूँ, क्या कोलोनाइज़ेशन सिर्फ़ जो युद्ध जहाज़ और जो बूट्स ऑन ग्राउंड से होती है? आज एक हम नए ज़माने के कोलोनाइज़ेशन का हिस्सा बन चुके हैं। नाम है डिजिटल कोलोनाइज़ेशन। जी हाँ दोस्तों, ये जब 18वीं सदी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, यहाँ इंडिया से रॉ मटेरियल्स ले जाती थी। क्या लेती थी वो लोग लेते थे रुई, कॉटन लेते थे, फिर खड़े मसाले, स्पाइसेस और जितने भी सोने, चांदी ये सारे लेके जाते थे और फिर वो लेके जाके वहाँ पे फिर फिनिश्ड गुड्स बना के या मसाले कुछ और चीज़ें करके फिर वापस लाते थे और महँगी बेचते थे हम लोगों को। तो आज जो रॉ मटेरियल वो अब कॉटन नहीं रहा ना, आज जो रॉ मटेरियल है वो डेटा है। हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, फिर गूगल जेमिनी यूज़ करते हैं, मेटा के प्लेटफ़ॉर्म्स पर हम जी रहे हैं। तो हमारा डेटा जो है, हमारी जैसे जो भाषाएँ, लैंग्वेजेज़, हमारी सोच के पैटर्न्स सब जो है फॉरेन सर्वर्स पर प्रोसेस हो रहे हैं। और अगर कल जियोपॉलिटिक्स टेंशन की वजह से जैसे समझ लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स या चाइना ने एक डिजिटल किल स्विच जो बोलते हैं उसको अगर दबा दिया तो सोचिए इंडिया का जो पूरा एआई इकोसिस्टम कितने देर तक खड़ा रह पाएगा। इसीलिए आज सिर्फ एआई जो है सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रहा, एआई अब जो है नेशनल सिक्योरिटी का जो कोर पिलर बन चुका है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने अभी जो है उसने शुरू किया है सॉवरेन एआई मिशन। अब जो है ये अगर हम बोलेंगे कि ये सॉवरेन एआई क्या है, तो अगर सिंपल शब्दों में अगर हम समझना पड़ेगा तो सॉवरेन एआई मतलब अपना एआई अपने शर्तों पर। अब ये क्या होता है? आप इंडिया में बैठकर एआई यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूट पावर जो है वो कैलिफोर्निया या बीजिंग में चल रही होती है। उनके पास जो है हमारे जो भाषा का डेटा है, फिर हमारी जो सोशल बिहेवियरल मैपिंग जिसे बोलते हैं वो है, और हमारे जो डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स का ब्लूप्रिंट ये है। तो सोवरेन एआई का मतलब है इंडिया के पास अपने जीपीयूज, अपने जो है डेटा सेंटर्स, अपने एआई मॉडल्स जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस को समझे। तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से आप इसको थोड़ा ज़्यादा समझ सकते हैं। समझ आप 2022 में क्या हुआ था? 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो वेस्टर्न टेक कंपनीज ने जो है रशिया में जो जितने भी सर्विसेज चल रहे थे उनको जो है रातों रात बंद कर दी। जैसे कि पेमेंट सिस्टम हो या क्लाउड एक्सेस हो, फिर सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस सब फ्रीज कर दिया था। तो इसलिए जो है सारी चीजें वो ठप हो गई थी। तो सोवरेन एआई कोई अभी लग्जरी नहीं है, ये एक समझ लीजिए कि इंश्योरेंस पॉलिसी है, ताकि एक्सटर्नल पावर एक बटन दबाकर भारत का जो है बिल्कुल पूरा जो डिजिटल सिस्टम को बंद कर सकता है। हम बड़े जैसे कि जीपीयू के बारे में सोचते हैं, तो अभी जो है सिलिकॉन अभी नया तेल का रिप्लेसमेंट बनने जा रहा है, और ये जीपीयू का जो वॉर बहुत तेज हो रहा है। देखिए दोस्तों, एक टाइम था जब जियोपॉलिटिक्स ऑयल के लिए होती थी, तेल के लिए। आज जो है जियोपॉलिटिक्स सिलिकॉन के लिए हो रही है। एआई का इंजन क्या है? जीपीयूज। अब जीपीयूज का मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, और इस मार्केट का सबसे बड़ा जो प्लेयर वो कौन है? वो है एनवीडिया, और उसका सीईओ कौन है? जेनसेन हुएंग। वो चाइनीज ओरिजिन का बंदा है, लेकिन वो अमेरिका का बैठा है। और अब जो है थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स को समझिए। देखिए, अब यूएस ने जो है चाइना को एडवांस्ड जीपीयूज देने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा कंप्यूट पावर होगा उसकी एआई, उसकी मिलिट्री जो सिमुलेशंस, उसकी साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी सबसे तेज होती है। तो इंडिया का चैलेंज ये था, भैया हम वर्ल्ड क्लास चिप डिजाइनर्स हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और जो कंप्यूट ओनरशिप में बहुत ही पीछे थे। तो इस गैप को फिल करने के लिए इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने एक एआई मिशन के तहत जो है 10,000 करोड़ का जो एक फंड एलोकेट किया है स्पेसिफिकली एआई कंप्यूटिंग के लिए। तो इंडियन कंपनी जैसे योटा हो और ये रिलायंस, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एनवीडिया के साथ इंडिया बेस्ड जो है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना शुरू कर दिया है। अब हमारा गुजरात में
वो काम शुरू हो गया है। गवर्नमेंट का भैया क्लियर गोल है कि भैया हम अब कंज्यूमर्स पे नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर ओनर बनेंगे। हाँ, देखिए भारत का जो जैसे एरावत जैसे सुपर कंप्यूटर उसने क्या किया है, उसने जो भारत का जो ग्लोबल रैंकिंग्स में बहुत ही प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। ये असली जो बोलते हैं ना हम आत्मनिर्भर भारत, उसको सिलिकॉन के लेवल पर भारत लाने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस चीज़ की, डेटा एक्सट्रैक्शन। मान लीजिए एक इंडियन जो स्टार्टअप वो क्या कर रहा है, वो फार्मर्स के लिए एआई सॉल्यूशन बना रहा है। उसके लिए उसको सॉइल डेटा, फिर क्रॉप्स पैटर्न्स, वेदर रिस्पॉन्स, सब ग्राउंड रियलिटी, इंडियन जो ग्राउंड रियलिटी उसको वो चाहिए। अच्छा, वो अगर वो कंपनी समझ लीजिए फॉरेन एआई मॉडल यूज़ कर रहा है, तो ये डेटा जो है फॉरेन सर्वर्स पर चले जाएगा। तो कल को वही फॉरेन कंपनी जिसके पास अभी जो डेटा सारे चले गए हैं, वो क्या कर सकता है? वो एक्चुअली में क्या है, वो इंडियन जो एग्रीकल्चर मार्केट का जो प्रेडिक्टिव एडवांटेज ले सकती है, फिर प्राइसिंग मैनिपुलेट कर सकती है, या जो स्ट्रैटेजिक लेवरेज बना सकती है। तो इस प्रोसेस को क्या हम लोग कहते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिजिटल कोलोनाइजेशन। हम अपना डेटा फ्री में देते हैं और बदले में उनका जो सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन पे लेते हैं। आप चैट जीपीटी महीने का सब्सक्रिप्शन या एनुअल सब्सक्रिप्शन पे लेते हो, इसी तरह से जो गूगल जेमिनाई ये करते हो। तो सॉवरेन एआई का मतलब है डेटा लोकलाइजेशन, जिसमें सॉवरेन क्लाउड और जो स्ट्रेटेजिक डेटा सेट्स का जो नेशनल कंट्रोल। तो इसीलिए दुनिया भर में डेटा लॉज को अभी जो है वो बिल्कुल टाइटन किया जा रहा है। भारत इस ओर बहुत अग्रसर है, क्योंकि ना देखिए डेटा मतलब पावर होता है। तो भारत ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझता है। इसीलिए तो जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेवोस में स्विट्जरलैंड में हमारे जो मंत्री आईटी मिनिस्टर हैं अश्विन वैष्णव जी, उन्होंने इन सारी चीज़ों को के बारे में कहा कि भारत के सॉवरेन एआई के बारे में उन्होंने कहा है। तो आज की लड़ाई जो है सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती है, आज की लड़ाई होती है देखिए अंडर सी केबल्स, फिर सैटेलाइट लिंक्स और डेटा सेंटर्स के बीच। एआई एक फोर्स मल्टीप्लायर है आज के डेट में। तो एआई रियल टाइम साइबर अटैक्स डिटेक्ट कर सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स को न्यूट्रलाइज भी कर सकता है, एनिमी कम्युनिकेशन को कंफ्यूज भी कर सकता है। देखिए जब ईरान में ये जो उनके यहाँ जो अपराइजिंग हुआ, तो स्टारलिंक ने अपना इंटरनेट फ्री दे दिया, तो उसका किल स्विच ईरान ने यूज़ करा चाइना के हेल्प लेके। तो ये भी हो सकता है। तो अगर हम अपने एआई स्टैक कंट्रोल नहीं करते हैं, तो साइबर वॉरफेयर में हम डिपेंडेंट रह जाएंगे। जैसे इंडियन स्टैक हम क्या बोल रहे हैं, आधार देखिए, यूपीआई, डिजी लॉकर ने इंडिया को फिनटेक का जो है सुपर पावर बना दिया है। वैसे ही अब जरूरत इंडिया एआई स्टैक की। और एक वार्निंग याद रखिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने सिर्फ डेटा से डेमोक्रेसीज को इन्फ्लुएंस नहीं किया था, याद है आप लोगों को? वो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा था भारत में। सोचिए अगर नेक्स्ट वॉर एल्गोरिदम्स से लड़ाई हो गई, तो सॉवरेनिटी का मतलब अपनी डेमोक्रेसी को फॉरेन एल्गोरिदम से बचाना है। तो एआई ये सारी चीजें कर सकती है। तो एआई का जो इसीलिए भारत सॉवरेन एआई इतने बार बार ये बोल रहा है। तो फाइनल सवाल, आपको क्यों केयर करना चाहिए? सॉवरेन एआई जो है आपकी प्राइवेसी की बात है, पहली बात। दूसरी बात आपकी जॉब सिक्योरिटी की बात है, और भारत की जो है स्ट्रेटेजिक जो आज़ादी की बात है। अगले 2-3 सालों में इंडिया अपना जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप करेगा, ये तो तय है। और वो जो देखिए हमारे 22 ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल 22 जो हमारे भारतीय भाषा है उसको भी समझेगा, और ये जो हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो ट्रेन होगा, और इंडियन जो आइन लॉज के तहत अंडर वो ऑपरेट करेगा। तो ये एआई फॉर ऑल का जो विजन है सिर्फ एआई फॉर प्रॉफिट नहीं है, जो कि बाहर की विदेशी कंपनियां कर रहे हैं। वो सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप मानते हैं कि भारत को डिजिटल गुलामी नहीं, डिजिटल लीडरशिप चाहिए, तो कमेंट में लिखिए #sovereignIndia। वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सिर्फ टेक की बात नहीं है, ये है सिलिकॉन की जंग।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।